नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था हमने। फिर शेरशाह सूरी का शासन शुरू हुआ और उसी के बारे में आज हम फिर से पढ़ेंगे। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा अकबर के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम कल से अपनी अकबर की क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरी क्लास में। और फिर हम पढ़ते हैं आज की मोटिवेशनल कोट कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने सोच लिया कि मैं जीतूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर उस चीज़ को करेंगे। और अगर आपने पहले ही अपने अंदर निगेटिव थिंकिंग डाल ली तो दोस्तों, हमारा दिमाग जो है ना, वो बहुत तेज़ है। हम सोचते नहीं हैं, हमारा दिमाग मगर बहुत तेज़ है। जैसा हमारा दिमाग सोचेगा वैसा ही हमारी बॉडी कार्य करने लग जाती है। इसलिए अपने दिमाग को कहिए कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, तो जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर इसे मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और अगर निगेटिव बातों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, अगर निगेटिव बातों को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकालेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। और अगर बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगे, अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमारी जो सोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें करना है। एक जुनून वाली आपके अंदर आग होनी चाहिए कि ये हमने कार्य करना है, हमने अपने लक्ष्य को पाना है। तो ये उत्सुकता आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। और जहाँ आपने ये चीज़ को सोच लिया कि हाँ, मैं उस लक्ष्य को पा सकता हूँ, मैं अपनी सक्सेस के बहुत करीब जा सकता हूँ, उसे पा सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। हमने कुछ तो पढ़ लिया था अपनी पिछली क्लास में। अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ एक बार पिछली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के जो सुधार हैं देखते हैं क्या है। शेरशाह सूरी ने सिक्के शुरू किए। ठीक है, अब सिक्के कौन कौन से शुरू किए। चांदी का रुपया शुरू करा, रुपया चांदी का। ठीक है, तांबे का दाम और सोने की असरफी। क्या कहेंगे, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, सोने की असरफी। चांदी का रुपया जो होता था 178 ग्रेन और तांबे का दाम होता था 380 ग्रेन का। ठीक है, ये तीन इन्होंने सिक्के शुरू किए। अब शेरशाह सूरी ने कुछ लोक निर्माण कार्यों में सड़कों का निर्माण करवाया, सड़कें भी बनवाई और कुछ सड़कों की मरम्मत भी करवाई। जैसे ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड जो है दोस्तों, देखिए ये एक रोड का मैं आपके लिए चित्र लाई हूँ। वैसे तो आप देखते होंगे, फिर भी यह है कि पढ़ाई करते समय अगर हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना तो हमारे दिमाग में एकदम कैच हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैडम हमें क्या बच्चों की तरह पढ़ा रही हैं, लेकिन दोस्तों एक टीचर के लिए जो भी उन्हें पढ़ रहा है सब बच्चे ही हैं। तो बस मैं भी यही साथ चाहती हूँ कि जो भी मेरा कंटेंट देखे तो उसे समझ में आ जाए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझ में आए, है ना। वैसे तो टीचर बहुत हैं यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन सबकी अलग अलग बात है ना। तो दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड जो है, यह नाम किसने दिया था, डलहौजी ने। किसने दिया था ये नाम, डलहौजी ने दिया था, जिसे उत्तर पथ भी पहले के टाइम पे क्या कहा जाता था, उत्तर पथ कहा जाता था। और इसकी मरम्मत किसने की, शेरशाह सूरी ने इसकी मरम्मत करवाई। किसकी, ग्रांड ट्रक रोड की। ग्रांड ट्रक रोड को क्या कहा जाता है, सड़क ए आजम। क्या कहा जाता है, सड़क ए आजम भी कहा जाता है। ठीक है, जो बंगाल से सिंध तक चलती थी। वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड को NH1 और NH2 भी कहा जाता है। तो बताइए, ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत किसने करवाई, शेरशाह सूरी ने। किसने रखा ग्रांड ट्रक रोड नाम, डलहौजी ने रखा। और कहाँ से कहाँ तक चलती है, बंगाल से सिंध तक चलती थी। और इस ग्रांड ट्रक रोड को अब क्या कहा जाता है, NH1 और NH2 कहा जाता है।
शेरशाह सूरी ने 1700 से अधिक सराय भी बनवाई, जो कि साम्राज्य की क्या कहलाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। शेरशाह सूरी के समय मार्ग बहुत ज़्यादा सुरक्षित थे और न्याय भी बहुत कठोर था। अगर कोई मार्ग में कोई लूट लेता ना तो उसे बहुत कठोर दंड दिया जाता था। शेरशाह के समय में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर भी ऐसा था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो वैसा ही शेरशाह सूरी के टाइम पर भी था। तो शेरशाह सूरी के टाइम पे क्या होता था कि कोई अगर सोने की असरफिया भी लेकर जा रहा है ना तो उसे भी कोई नहीं रोक सकता था। मतलब इतना थोड़ा डर बैठा हुआ था लोगों के मन में, और ऐसा होना भी चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, एक तरह से जो गलत कार्य हैं वो नहीं होंगे। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया और कन्नौज के निकट सूर नामक नगर बसाया। देखिए, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया, कन्नौज के निकट सूर नामक नगर बसाया, झेलम के पास रोहतासगढ़ किला बनवाया और पुराना किला ए कोहना मस्जिद भी बनवाई। तो आ जाते हैं, बहुत डीप में आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि शेरशाह सूरी ने क्या क्या कार्य किया। तो आपको इनके बारे में अगर पता होगा तभी आप उसके बारे में लिख पाएंगे। तो क्या क्या था, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया, कन्नौज के निकट सूर नामक नगर बसाया, झेलम के पास रोहतासगढ़ किला बनवाया, पुराना किला व किला ए कोहना मस्जिद भी बनवाई। अब किला ए कोहना मस्जिद देखते हैं कैसी दिखती है। ठीक है, ये देखिए, दिख रही है। ये मस्जिद किसने बनवाई थी, शेरशाह ने बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने बहुत कम समय में अपने साम्राज्य में शांति स्थापित की। ज़्यादा टाइम थोड़ी मिला था शेरशाह सूरी को, 4-5 साल उसने मुश्किल से शासन किया, लेकिन उसने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखा था। उसने बहुत अच्छे से अपने आर्थिक व प्रशासनिक कार्य भी किए। इसलिए उनके बारे में एक विद्वान के द्वारा कहा जाता है कि इस पठान ने अपने 5 वर्षों में जितना कुछ कर डाला उतना मुगल और अंग्रेज भी ना कर सके। तो ये सब किस चीज़ का काम है कि उसका जो एक लक्ष्य था ना कि मुझे अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करना है, तो उसी पर उसने कार्य किया। अब शेरशाह सूरी के लिए ये कहा जाता था, ठीक है, आपको मैंने बताया कि इस पठान ने अपने 5 वर्षों में जितना कुछ कर डाला उतना मुगल और अंग्रेज भी ना कर सके। ये किसके बारे में कहा गया, शेरशाह सूरी के लिए कहा गया। तो दोस्तों, इतना हमने पढ़ लिया शेरशाह सूरी के बारे में, और कुछ पढ़ा था हमने अपनी पिछली क्लास में। तो अब शेरशाह सूरी का तो चैप्टर कंप्लीट हो। आज शुरू करेंगे हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इनका शासनकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक। यह देखिए मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। क्या नाम था, पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। आपको बताया था ना मैंने, शादी कर ली थी हुमायूं ने, जब शेरशाह सूरी ने उसे निकाल दिया था मुगल साम्राज्य से, तब हुमायूं ने शादी कर ली थी किससे, हमीदा बानो बेगम से। फिर ईरान के शासक ने किसकी मदद की थी, हुमायूं की मदद की थी, है ना। ये सारा मैंने आपको बताया था ना। तो अकबर ने अमरकोट के राणा वीर साल के वहाँ जन्म लिया था। अकबर के बचपन का नाम क्या था, बदरुद्दीन या जलाल था। जलाल कहते थे अकबर को बचपन में, या बदरुद्दीन कहते थे। अकबर का अभिषेक कब हुआ, 14 फरवरी 1556 में कलानौर पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था अकबर का अभिषेक, 14 फरवरी 1556 में कलानौर पंजाब में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो दोस्तों जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, अमरकोट के राणा वीर साल के वहाँ। और इनका अभिषेक कहाँ हुआ, इनका अभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 में कलानौर पंजाब में हुआ था। ठीक है, अकबर का अभिषेक बहुत कम उम्र में हो जाता है।
फिर अब जब कम उम्र में हो जाता है तो वह कोई शासन थोड़ी करेगा उस टाइम पे, तो क्या होगा, या तो संरक्षक होगा या संरक्षिका होगी। तो संरक्षक कौन रहे, बैरम खान रहे, अकबर के संरक्षक। बैरम खान के बारे में पता चलता है कब से, हुमायूं की मदद करी थी ना, सरहिंद का युद्ध हुआ था जब, तो तब मदद करी थी। और 1555 में सरहिंद का जब युद्ध हुआ था तब बैरम खान के बारे में पता चलता है। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में भी बैरम खान का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक तरफ हेमू था और दूसरी तरफ कौन था, बैरम खान था। एक तरफ है हेमू था और दूसरी तरफ बैरम खान था, और बैरम खान इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीत गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान क्या होता है, जीत जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीता था और किस किस के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के सुधार मैंने आपको बता दिए थे, पहले भी बता दिया था मैंने। इन्होंने कृषकों के लिए भी बहुत कार्य किए शेरशाह सूरी ने, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो सड़कों का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। सिक्के भी बनवाए, चांदी का रुपया, तांबे का दाम, सोने की असरफी। ठीक है, लोक निर्माण कार्य भी करवाए, सड़कें बनवाई। ग्रांड ट्रक रोड का नाम किसने, डलहौजी ने रखा था। इसे पहले उत्तर पथ भी कहा जाता था, और शेरशाह सूरी ने इसकी ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई थी। और ग्रांड ट्रक रोड को क्या कहा जाता था, सड़क ए आजम भी कहा जाता था, जो बंगाल से सिंध तक चलती थी। ग्रांड ट्रक रोड को NH1 और NH2 भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने 1700 से अधिक सराय भी बनवाई थी, जो कि साम्राज्य की धमनियाँ कहलाती थी। शेरशाह सूरी के समय मार्ग बहुत ज़्यादा सुरक्षित थे और न्याय भी बहुत कठोर था। शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम पटना किया, कन्नौज के निकट सूर नामक नगर बसाया, झेलम के पास रोहतासगढ़ किला बनवाया, पुराना किला व किला ए कोहना मस्जिद भी बनवाई। यह है किला ए कोहना मस्जिद। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने बहुत अच्छे से अपने आर्थिक व प्रशासनिक कार्य किए। फिर आते हैं मोहम्मद अकबर, 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में, और पिता का नाम तो आपको पता ही है, हुमायूं, और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। कहाँ हुआ था अकबर का जन्म, अमरकोट के राणा वीरसाल के वहाँ जन्म हुआ था। बचपन का नाम बदरुद्दीन जलाल था, और अकबर का अभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 में कलानौर पंजाब में। अकबर का अभिषेक बहुत कम उम्र में होता है, और अकबर का संरक्षक कौन होता है, बैरम खान। और बैरम खान के पता है सरहिंद के युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में जब हेमू और बैरम खान का युद्ध होता है तो बैरम खान उस युद्ध में जीत जाता है। तो यही थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, और अच्छे से आप पढ़िए और अपने एग्ज़ाम में सक्सेस होइए, सफल होइए, यही मेरा उद्देश्य है। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश